रहमानिम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उर्दू में ही बात करूँगा, उर्दू में ही विलाग करूँगा ताकि उन लोगों तक भी बात पहुँचे कि अफ़गानियों के इनख़िला की वजह से, अफ़गानियों को निकालने की वजह से पाकिस्तान अभी से मुश्किल में आ गया है। वो क्यों आ गए हैं, कितनी बड़ा नुकसान कर रहे हैं और क्या-क्या हो रहा है, ये इसके हवाले से बताऊँगा। बहुत सारे फ़िगर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अर्ज़ ये करूँ कि बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पाकिस्तानी भाई कि आप भी अफ़गानिस्तान जाएँ और ये होगा, वो होगा। भाई पहले बात तो ये है कि इस अफ़गानियों की वजह से हमें नुकसान क्या मिला है। आज अभी पाकिस्तान अभी जो मैं आप लिंक के साथ फ़िगर शेयर कर रहा हूँ या जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, वो आप ज़रा देख लें। तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी कुछ डिपार्टमेंट इस चीज़ पे परेशान हो गए हैं, ख़ासकर मईशत के हवाले से, ख़ासकर फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट, ख़ासकर बैंकिंग के हवाले से। बैंक वाले परेशान हो गए हैं कि अब हम करें तो क्या करें? अभी आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, आज आज आप एटीएम पे जाएँ, पैसे बैंक से निकलवाएँ तो थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी थोड़ी-सी मुश्किल आपको नज़र आना शुरू हो गया है। बहरहाल मैं ये कभी भी सपोर्ट नहीं करता जो अफ़गानी हो या पाकिस्तानी हो। क्या पाकिस्तान जो पाकिस्तान में उन्होंने औरंकारियाँ नहीं की हैं, उन्होंने दहशतगर्दी नहीं की है, चाहे जो भी हो, अफ़गानी हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, दहशतगर्द हो, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाला हो, मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क के खिलाफ बोलने वाला भी हो, तो उसको मैं हम नहीं अच्छा समझते। लेकिन इन अफ़गानियों की वजह से पाकिस्तान या अफ़गानी हो या दूसरी हो, क्या हमारे पाकिस्तानी दूसरी मुल्कों में शरीयत हासिल करके नहीं रह रहे हैं? या दूसरी ममालिक में बाहर अगर देखें तो हमारी केपी का तो ज़रा दरमदार बाहर पे होता है, बाहर हमारे बिज़नेस होते हैं। हम तो यहाँ बिज़नेस नहीं करते थे, सारा कारोबार वहीं पे है। तो ये तो फिर सब पे आएगा। अभी हो रहा है, अमेरिका से पाकिस्तानी कितने निकाले जा रहे हैं या और वर्ल्ड में ये चीज़ें शुरू हुई है। अब अफ़गानियों की किस्मत ये है कि ये इंटरनेशनल इश्यूज़ में इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त बैंकों से पैसा धड़ाधड़ निकलना शुरू हो गया है। कल से जो रिपोर्ट सामने आई है, आज ये रिपोर्ट यहाँ के जो स्टेट जो हमारा गवर्नमेंट का जो जिसका वो कहते हैं स्टेट बैंक, वो जो दारोमदार होता है वहाँ फिगर ये सारा अकाउंट होते हैं, क्योंकि बाकी तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। जो बैंकों से पैसा निकलता है, बहुत सारे इसमें अभी अरबों रुपए का पैसा निकल चुका है। और ये पैसा किन का है, ये जनाब, ये पैसा है अफ़गानियों के। और ये मेरे नाम पे, दूसरी नाम पे, तीसरी नाम पे, क्योंकि पाकि उनकी तो अपना को बैंक अकाउंट था ही नहीं, न बैंक अकाउंट उनको दिया गया था। हालांकि पॉलिसियों में कितनी दफ़ा कहा गया कि इनके लिए अपनी बैंक अकाउंट होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन वो पैसा निकल रहा है। ये बात जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जब आप लोग अब उसको विजिट भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ से बाकायदा ये चीज़ अब रिलीज़ हो चुकी है। और इस पे अभी वज़ीर ख़जाना और दीगर सर जोड़ कर बैठ गए हैं। अभी अगर इस तरह हालात चल पड़ी तो ये 8-10 दिन 20 दिन ईद से पहले पहले आपको ईद के जो खुशियाँ हैं वो मद्धम पड़ सकती है, क्योंकि आपके बैंक में पैसे नहीं होंगे या पैसों की कमी आएगी या बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं। क्योंकि जो अफ़गानी भाई है वो तो अब जिस सोच में है कि अब इनके साथ होगा क्या, निकालेंगे, तो ज़ाहिर बात है जिनका करोड़ों का बिजनेस है, लाखों का बिजनेस है, वो पैसे निकालेंगे। वो किसी सेफ तरीके से या अफगानिस्तान या उसकी करेंसी चेंज करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, उनका अपने बहुत सारे मामलात होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के बैंकों से ये अगर एकदम से इस तरह का पैसा निकल गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है अब आपको आवाम पे भी असर पड़ेगा। ईदों में आने वाले दिनों में ये बात मेरे लिख के लिए और इस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ी काफ़ी परेशान है। स्टेट बैंक जो है उनके आला अफसरान पार्लियामेंट भी आ चुके हैं और यहाँ पे भी उनकी कुछ नुमाइंदे हैं जो उस राय ने हमें बताया कि अभी इस पे गौर फिक्र जारी है कि अब जो फेज़ है या जो अमल है इसके लिए क्या किया जाए और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ क्या करेंगे। दूसरी तरफ
अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये लोग, आप लोग इससे परेशान ना हो कि 19 दिन रह गए, 18 दिन रह गए, 20 दिन रह गए। बहरहाल जो अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, कारोबार एक दिन में ठप नहीं कर सकते। लेकिन जो बैंकों में पैसा है, वाक़ई ये पैसा निकल रहा है, और इस वजह से काफ़ी प्रेशर हुकूमत पे पड़ रही है, और वो पड़ेगी भी। और इसके लिए अभी ये सर जोड़कर बैठ गए हैं कि अब इसका हल क्या निकालेंगे। तो मेरे दूसरा जो भाइयों के साथ को रिक्वेस्ट है कि भाई आप देखें कि ये दूसरी ममालिक में भी अफगानी है, ईरान में भी लाखों थे। वहाँ क्यों दहशतगर्दी नहीं हो रही? हमारे यहाँ दहशतगर्दी ज़्यादा होती है। हमारी अपनी भी कसूर है, हमारे अपने भी मामलात ऐसे चल रहे हैं। तो बहरहाल नफ़रत ना कीजिए, ख़ासकर एक तो हमारी बहुत ही ऐसा मुल्क है कि इसके बग़ैर हम नहीं हैं, और हमारे बग़ैर वो नहीं है। अगर वहाँ के हालात ख़राब हो तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब हो तो वो ठीक नहीं हो सकते। ये दोनों मिले जुड़े हैं, और फिर मुसलमान हैं। और कुरान में खुरासान के पहाड़ आपने सुने होंगे, आखिरी लश्कर कहाँ से निकलेगा। तो बहरहाल बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने जो आपको बड़ी न्यूज़ दी थी, इस पे ज़रा सोचें, और हुकूमत अब इस पे काफ़ी परेशान है कि अब इस अफगानियों का ये केस वापस कैसे लिया जाए। और अल्लाह करे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा।